माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में मत्ती का सुसमाचार का बाइबल कोर्स करते आ रहा है। मैंने बीती क्लास में बोला उसको हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, तो इसलिए मत्ती के सुसमाचार से उड़ने वाले कुछ सवालों का जवाब इन दिनों में और देना चाहता हूं। तो आज के क्लास में सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 और 14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14। हम लोगों सबको मालूम है ईसा मसीह ने पहाड़ी संदेश में सिखाया है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। इसके बाद कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। ईसा मसीह पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति कहने का क्या तात्पर्य है, हमारे जीवन में कितना महत्व इसको देना चाहिए। सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट हमें मालूम है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 में लिखा है, ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए, वे एक कहते हुए उन्हें सिखाना शुरू किया। शिक्षा देने के लिए बैठ कर के शिक्षा देना, इसका एक मतलब होता है। बैठ कर के शिक्षा देना मतलब आधिकारिक रूप से जो टीचिंग करवाता है उसको ही कहते हैं। एक गुरु अपने सामने जो शिष्यगण हैं उनको सिखाने का एक तरीका जो आधिकारिक टीचिंग जो देता है वो बैठ कर देता है, ये कहा जाता है। इसलिए हमें मालूम है कैथेड्रल चर्च में एक कैथेड्रा डाला हुआ है, एक कुर्सी है, उस कुर्सी को कैथेड्रा कहते हैं। वहां के स्थानीय बिशप का बैठने का जगह है। वहां पर बैठ करके अपने कलीसिया को आधिकारिक की शिक्षा देने का चेयर है, इसलिए उसको कैथेड्रा कहते हैं। बैठ करके आधिकारिक शिक्षा देना, उसको रखने वाला चर्च को हम लोग कैथेड्रल कहते हैं। तो यहां पर ईसा मसीह भी वही कार्य किया है। उस आधिकारिक की शिक्षा के अंदर वाक्य 13 और 14 में प्रभु अपने सामने जो क्रिस्त विश्वासी जो लोग क्रिस्त के जो फॉलोवर्स हैं उनसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी का नमक है। नमक के विषय में हमें मालूम है, नमक किसी भी वस्तु को सड़ने से बचाता है। एक प्रकार एक मेडिसिन है, पवित्र आत्मा का चिन्ह भी होता है। और नमक रुचिप्रद होता है। तो इस प्रकार अनेक गुणों को हम लोग जनरली बोला जाता है। तो हम
क्रिस्त शिष्य लोग पृथ्वी के लिए नमक बनने की जरूरत है। उससे बढ़कर के भोजन के अंदर ज्यादा भोजन होगा, लेकिन नमक कितना डाला जाता है? थोड़ा सा डाला जाता है। हमारे क्रिस्तीय जो संख्या भारत देश के अंदर बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए जब से मिशनरी क्रिस्तीय जो मिशनरी भारत देश में आया, भारत देश को ही बदल डाला। एजुकेशन मामले में, मॉरल जीवन के विषय में हो, किसी भी रूपेण हम देख सकता है भारत देश की उन्नति क्रिश्चियन मिशनरीज यहां आकर के जब सिखाना शुरू किया, इसके बाद हुआ। भारत देश की संस्कृति बहुत ही पुराना संस्कृति है, लेकिन हमें मालूम है किस प्रकार का जीवन यहां होता था। लेकिन हमारे इस मिशनरी क्रिश्चियन जो थियोलॉजी हम बताऊंगा है, वो जब सिखाना शुरू किया, लोगों के जीवन बदला। तो पृथ्वी में नमक बन करके बहुत ही कम लोग, लेकिन जिस देश में भी तुम जा रहा है, क्रिस्त का, ईश्वर का वो स्वभाव लोगों पर देना, प्रेम का, सेवा का, दूसरों को देने का, दूसरों से लेने लूटने का नहीं, दूसरों को देने का, चाहे वो आदर सम्मान हो, चाहे भौतिक की किसी भी वस्तु हो, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का स्वभाव, इसको ही हम लोग नमक कहते हैं। इसके बाद प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। अब इस संसार में हमें ज्योति बनकर के रहना है, उसका वर्णन आगे भी दिया हुआ है। हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, सब कुछ अन्य लोगों के लिए एक आदर्श होना जरूरी है। आपके जीवन को देख करके अन्य लोग क्रिस्त को, ईश्वर को जानना चाहिए। इसका मतलब ईश्वर का स्वभाव वाला व्यक्ति, ईश्वर का चाल चलन वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। अभी यहाँ पर जो पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति जो बोल रहा है, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा संदेश है। यदि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को, क्रिस्त विश्वासियों को ये कहा, ये एक व्यक्ति का आंतरिक और बाहरी स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए, यही बताया। केवल बाहर दिखाने के लिए कार्य नहीं होना है, बल्कि तुम्हारा आंतरिक जीवन भी ऐसे होना चाहिए। हमें मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर ये पढ़ने के लिए मिलता है। 7 में वाक्य 23 से, जो लोग प्रभु प्रभु कह करके पुकारते हैं, सबके सब स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसा बोल कर वाक्य 21 से 21 से लेकर के वहां पर कुछ लोग बोल रहा है, प्रभु आपके नाम लेकर के हमने ये चमत्कार दिखाए, ये किया, वो किया, महान कार्य सब किया, लेकिन उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिला। क्या कारण है? बाहरी काम था, बाहरी कार्य सब कुछ था, लेकिन उनका आंतरिक जीवन, आंतरिकता, इनर मैन सही नहीं था। इसलिए प्रभु ने ये जो पृथ्वी का नमक कहते हैं, नमक को जब तक टेस्ट करके नहीं देखेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। टेस्ट करने के बाद, इसका मतलब वो इनर, आंतरिकता से जुड़ा हुआ बात है। तो पृथ्वी का नमक बनने का मतलब यीशु मसीह कहते हैं तुम आंतरिक रूप से ईश्वर के समान बनने की जरूरत है। तुम्हारा जो निजी जीवन हो, तुम किस प्रकार अन्य लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, उसमें तुम्हारा आत्मा का तुम्हें देखना जरूरी है। तुम्हारा आत्मिक जीवन अच्छा होना जरूरी है। तो ये आत्मिक जीवन को, इनर मैन को दिखाने के लिए सबसे पहले वाक्य 13 पृथ्वी का नमक कहते हैं। लेकिन प्रकाश हम लोग देख करके समझते हैं। एक व्यक्ति को देख करके वो कैसा है, उसकी प्रवृत्तियां, उसका चाल चलन है, सब देख करके। इसलिए
देख करके जो करने वाला और देखे बगैर आपका जो टेस्ट, जो रुचि, आपका आंतरिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, ये दोनों महत्वपूर्ण है एक क्रिस्तीय के लिए, ये भी प्रकट कर करके दे रहा है। तो पृथ्वी का नमक, संसार का ज्योति का मतलब है एक क्रिस्त शिष्य का आंतरिक जीवन, आत्मिक जीवन, वो आंतरिक मनुष्य कैसा है और उसका बाहरी रूप रंग, उसका बाहरी जीवन कैसे है, उसका चाल चलन, उसका बोलचाल, ये सब, ये दोनों ईश्वर के समान, क्रिस्त के समान होना जरूरी है। तब उन्हें क्रिस्त शिष्य या क्रिस्त का फॉलोवर कह करके कहेंगे। हमें दे करके, हमारे जीवन को दे करके अन्य लोग क्रिस्त को जानना जरूरी है। तो यहाँ आज के क्लास के अंदर जो बोल करके दिया, पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। प्रभु हमें पृथ्वी का नमक बनकर रहने के लिए कृपा दीजिए। हमारे आध्यात्मिकता, हमारे प्रार्थना का क्रिस्त के साथ जो संबंध, जो ईश्वर के साथ जो हमारा आत्मिक संबंध, वो सही हो प्रभु। और हमारा बाहरी जीवन जिस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जीते हैं, वो भी क्रिस्त के समान हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करें और हम प्रयत्न करेंगे पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनकर रहने के लिए। प्रभु हमें इसके लिए सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।